भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय ऑफशोर एक्सप्लोरेशन योजना को भी स्वीकृति दी है। इस योजना पर 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा निर्मित किया गया है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रति वर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्व सहायता समूहों के क्षमता वर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उनके उत्पादों की सराहना की। उन्होंने चयनित दिव्यांगजनों को मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें भी भेंट की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए किसानों से संवाद किया तथा विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की और एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की ज़रूरतों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत रचनात्मकता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी शामिल होती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले नव प्रवर्तकों के प्रयासों की सराहना भी की। धार में ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पीछे निर्धारित स्थान पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच बनी सहमति के अनुसार की गई। नमाज के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और बारिश के कारण गीली जमीन पर तिरपाल भी बिछाई। इससे पहले कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन को निजी बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर प्रशासन ने उनकी बात सुनने का आश्वासन दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की अंतिम फोटो युक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार प्रदेश में कुल 5,67,21,353 मतदाता हैं।
इनमें 1,60,50,984 शहरी और 4,06,70,369 ग्रामीण मतदाता शामिल हैं। आयोग ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में इसी अंतिम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सीमा कालीरमन और पुरुषों की 110 किलोग्राम से अधिक भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी योजनाएं एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के एम्प्लॉयमेंट की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक योग्य स्वास्थ्य संस्थानों को योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत एमपैनल्ड अस्पतालों के क्लेम का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाए, जिससे अस्पतालों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े और लाभार्थियों को उपचार में कोई बाधा न आए। पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। पंत दादा के नाम से प्रसिद्ध कैलाश चंद्र पंत ने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के लिए समर्पित किया। भोपाल के हिंदी भवन को साकार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और साहित्यकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्ष उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश तथा नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कोलारस में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संवाद योजना के तहत प्रस्फुटन समितियों की विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। शहडोल में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत हाट बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। निवाड़ी और जबलपुर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे। नीमच के ग्राम बमौरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। बैतूल जिले के शासकीय MLB उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में कल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चंद्र थपलियाल द्वारा उल्लास एक अभिनव प्रयास अभियान के तहत बेल एवं आंवले के पौधे रोपे गए। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बैठक लेकर कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
आगरमालवा के सुसनेर जनपद पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। गुना जिले के नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मिर्धाखेड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में सुक्ता और आवना नदी के बीच स्थित हांडी कुंड टापू पर फंसे 4 युवकों को SDERF टीम ने 10.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।